आज इनके कबीर भाई को दोबारा इनके घर से उठा लिया गया है। किस तरह से चार नाजरीन सिर्फ कांस्टेबल बगैर किसी एसएचओ सब इंस्पेक्टर और एएसआई के वो खुद चार जो कि खुल्लम खुल्ला कानून की नाजरीन खिलाफ वर्जी करते हुए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए बहनों और बेटियों के घर में होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से पूरे घर को कहराम मचाया है, आप वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। था यहाँ पे साथ में एक मुकामी सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी ये सारे मामले को जानने के लिए जब आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ चार कांस्टेबल ही घर के अंदर बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी अदालती इजाज़तनामे के इस घर के चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन उनके ऊपर भी ज़दोकोब किया गया, पिस्टल के साथ उनको बट मारे गए, उन्होंने मेडिकल भी अपना करवाया है। दरवाज़ा खड़का, हमने दरवाज़ा खोला, ये पुलिस वाले अंदर आए हैं। मेरी मम्मा को, चाची को, जो घर थी औरतों ने गाली गलौज की है। फिर चाचू नजर आए, चाचू को पकड़ के बहुत मारा। फिर उसको लेके गए हैं, 7-5 मिनट बाद आए हैं। फिर पूरे घर की चीज़ें तोड़ी हैं। टैप हम ये वीडियो बनाने लगे थे तो उन्होंने टैप पकड़ के हमारे तोड़ दिए हैं। तो फिर ये ऊपर गए हैं, ऊपर जाके चाचू को कह रहे हैं कान पकड़ो। चाचू ने कहा मैंने नहीं पकड़ने, तो चाचू को मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनेद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त डस्का के एक इलाका में मौजूद हूँ। इधर एक कबीर नामी लड़का है जिसके ऊपर नाज़रीन 2022 के अंदर एक 9C की FIR दर्ज होती है। उसको यहाँ से ले लिया जाता है अपने घर से और 9C की FIR दी जाती है बकौल उनके घर वालों के वो झूठी और बेबुनियाद FIR थी। कबीर नामी जो मुलजिम था उस तकरीबन 14 माह की सज़ा हो जाती है अदालत से। 14 माह की सज़ा जब वो भुगत लेता है, जब वो वकूआ डालते हैं 2022 के अंदर, तो उसके अंदर एक 125 मोटरसाइकिल होता है जिसमें बकौल FIR के 2226 ग्राम चर्स भी बरामद की जाती है। एक 125 2019 मॉडल और 2260 ग्राम चर्स बरामद की जाती है और जज साहब की जानिब से उसको 14 माह की सज़ा दी जाती है। सज़ा के बाद वो जब घर आ जाता है तो वो पुलिस वालों से 12 मरतबा अपनी मोटरसाइकिल बाइक का जो है ना तज़किरा करता है कि मुझे मेरी बाइक लौटा दी जाए। वो जो बाइक थी वो मेरी बहन के नाम थी, मेरे साथ मौजूद हैं, उनके नाम पर थी। इन्होंने काफ़ी दफ़ा तज़किरा किया कि बाइक जो है ना हमें लौटा दी जाए, मगर पुलिस वालों की जानिब से बाइक जो है वो ना लौटाई गई। अब इन्होंने अदालत के अंदर जाके दरख्वास्त दी है कि हमें हमारी जो बाइक है वो दिलवा दी जाए। नाज़रीन उसी की बना पर अब ये केस चल रहा है। आज का जो वाक़या पेश हुआ है, आज जो है जज साहब ने पुलिस वालों को और इनको भी जो है ना बुलाया था और बाइक के बारे में तफसीलात पूछी, जिसमें पुलिस वालों का कहना था कि हमारे पास तो बाइक है ही नहीं। नाज़रीन इसमें ये FIR के अंदर ASI है, एक सही अफजाल और साथ चंद मुलाजिम जो हैं नाज़रीन इस FIR में और इस वकूवे की कार्रवाई में शामिल थे। अब उनकी जानिब से कहना ये था कि जज साहब को कि जज साहब हमारे पास बाइक तो नहीं है। जज साहब का कहना था अपने FIR के अंदर बाइक नामजद की है तो हमें बाइक भी दीजिए। नाज़रीन उस बाइक को ना देने की वजह से आज इनके कबीर भाई को दोबारा इनके घर से उठा लिया गया है। किस तरह से चार नाजरीन सिर्फ कांस्टेबल बगैर किसी SHO सब इंस्पेक्टर और ASI के वो खुद चार जो कि खुल्लम खुल्ला कानून की नाजरीन खिलाफ वर्जी करते हुए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए बहनों और बेटियों के घर में होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से पूरे घर को कहराम मचाया है, आप वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। नाजरीन मामला अब ये है कि पुलिस वाले कब दुरुस्त होंगे। मैं फिर वही जुमला दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर, चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई SHO हो, अगर कोई अच्छा काम करता है, किसी पेशावर मुलजिम को, मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसको हर डिपार्टमेंट की तरफ से दाद दी जाती है। और अगर इसके बरअक्स देखा जाए कि वो अपनी कार्रवाई करने में नाकाम हो और ऐसी नाज़रीन नेग्लिजेंसियाँ बरती जाएँ तो नाज़रीन आप भी समझते हैं कि वो पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान बन के रह जाता है। ये स्टोरी क्या है, ये जो वाक़या है, ये सारा वाक़या जब पेश हो रहा था यहाँ पे साथ में एक मुकामी सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी ये सारे मामले को जानने के लिए जब आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ चार कांस्टेबल ही घर के अंदर बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी अदालती इजाज़तनामे के इस घर के चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं। और उनको नाजरीन उन्होंने
रोकने की कोशिश की तो जो मुकामी सहाफ़ी हैं, मलक चांद नामी एक सहाफ़ी हैं, मुकामी सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे करैक्टर के, डस्का के अंदर उनका करैक्टर मैंने जाना है, बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, उनके ऊपर भी ज़दोकोब किया गया, पिस्टल के साथ उनको बट मारे गए, उन्होंने मेडिकल भी अपना करवाया है। ये FIR मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर बाइक का भी तस्करा किया गया है। नाज़रीन, इनके भाई को, कबीर को भी ले गए हैं और साथ में मुकामी सहाफ़ी को भी ले गए। मुकामी सहाफ़ी को हमारी इतलात के मुताबिक अब छोड़ दिया गया है और इनके भाई को उधर ज़दोकोब किया जा रहा है। हमारी बहन से जानते हैं कि ये भी उधर पुलिस स्टेशन गई हैं, थाना सिटी डस्का के अंदर। ये सारा वाक़या थाना सिटी डस्का का है। हम अपनी बहन से जानते हैं कि उधर क्या वाक़या हुआ है जब ये थाना सिटी डस्का में गई तो इन्होंने क्या मनाज़र देखे और इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या क्या वाक़या है। जी मेरी बहन, बताइएगा क्या मामला पेश। मेरे भाई को इन्होंने आज से 1 साल पहले पकड़ा है और मेरे भाई के पास उस वक़्त भी कुछ नहीं निकला और मेरे भाई को इन्होंने झूठी FIR दी। उस वक़्त भी इन्होंने तशद्दुद किया, मुझे फ़ोन करवाए कि आप इसके पैसे दो, 1 लाख रुपया दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम पर्चा दे देंगे। मैंने कहा आपने पर्चा देना दे दे, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने मेरे भाई पे पर्चा दे के उसको अंदर भेज दिया। फिर बाइक जो थी वो मेरी थी, मेरे नाम थी, भाई को मैंने दी हुई थी, वो चलाता था मेरा भाई, क्योंकि मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई मेरा बेटा है और छोटा मेरा भाई है। इन्होंने आज मेरे भाई घर आए, मैं आज अदालत में गई हूँ, मेरे भाई का केस था, इन पे FIR होनी थी आज। और मेरे भाई को अभी मैं 10 बजे गई हूँ, मेरे भाई को इधर किसी को भी नहीं पता जब मैं गई हूँ। बाद में इन शफीक ततला और ASI ये है शफीक अफजाल और शफीक ततला, ये दोनों थे, दानिश भी मुझे मिला है। मैंने कहा आपने मेरे भाई पे झूठी FIR दी हुई है, तो अभी आप मेरी बाइक तो दे। कहते हैं हमारे पास तो आपकी बाइक है ही नहीं। मैंने कहा किधर गई? कहते हैं वो सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं, आपकी नहीं है। मैंने कहा मेरी सेल्फ स्टार्ट है, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। ये मैंने उनको ये निकाल के दिखाई है, वो पिक्चर खींचनी। मैंने कहा नहीं, इसकी पिक्चर नहीं मैंने आपको लेने देनी। मैं वहाँ से, मुझे इतने में ना फ़ोन आ गया कि भाई पे ना, मैं तकरीबन 1 बजे तक वहीं रही हूँ। मुझे घर से कॉल आई है, घर पुलिस आई है, मेरी भाभियाँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इन्होंने बच्चों को भी मारा है, मेरी भाभियों के साथ भी इन्होंने धक्के दिए हैं और कबीर भाई को मेरे को इतना मारा है इन्होंने, इधर घर में भी मारा। उसको कहते कान पकड़ो, उसने कहा मैं कान क्यों पकड़ूं, और मारते हुए। और चांद भाई आए हैं, उनको भी इन्होंने मारा है। ठीक है, वो भी जाहिर हमारे इधर रहते हैं, पास ही रहते हैं, सहाफ़ी हैं हमारे साथ उनका। लेकिन इन्होंने सरासर पुलिस वालों ने ज्यादती की है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बाइक भी ये नहीं दे रहे, ऊपर से मेरे भाई को भी आज ये पकड़ के ले गया। और मेरे भाई पे मैं थाने में गई हूँ, इतना तशद्दुद कर रहे थे, इतनी चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गई हूँ, मुझे कहती आप भी बाहर चले जाओ, नहीं तो हमने आपको भी ऐसे मारना है। नाज़रीन, ये सारा वाकया आपकी नज़रों के सामने है, किस तरह से एक बाइक को ना वापस करने के चक्करों के अंदर नाज़रीन अब वो बाइक कौन हड़प कर गया है, आप लोग भी बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं। नाज़रीन, उस बाइक को ना देने की बुनियाद पर नाज़रीन आज कबीर को दोबारा उठा लिया गया है। ये जो FIR है मेरी बहन के मुताबिक कि वो FIR भी झूठी थी। इसके FIR का 1 लाख का मुतालबा किया गया था, वो 1 लाख रुपया ना देने की बिना पर उन्होंने एक झूठी FIR दी थी। और आज अब वो बाइक वापस नहीं कर रहे। अदालत जब उनको कह रही है बाइक वापस करने की, तो वो उन्होंने कबीर को दोबारा उठा लिया है और एक मुकामी सहाफ़ी पर भी तशद्दुद की। नाज़रीन, मेरे साथ घर में एक बच्चा है जो उस वक़्त वाक़े में मौजूद था। इससे भी जानते हैं इस बच्चे से, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं नाज़रीन, झूठ भी नहीं बोलते। इससे जानते हैं कि इसने वाक़या में क्या देखा। बेटा मुझे बताओ, आज आपके घर में क्या मामला पेश आया है? दरवाज़ा खड़का, हमने दरवाज़ा खोला, ये पुलिस वाले अंदर आए हैं। मेरी मम्मा को, चाची को, जो घर थी औरतों ने गाली गलौज की है। फिर चाचू नज़र आए, चाचू को पकड़ के बहुत मारा। फिर उसके लेके गए हैं, 7-5 मिनट बाद आए हैं। फिर पूरे घर की चीज़ें तोड़ी हैं, टैब हम ये वीडियो बनाने लगे थे तो उन्होंने टैब पकड़ के हमारे तोड़ दिए हैं। तो फिर ये ऊपर गए हैं, ऊपर जाके चाचू को कह रहे हैं कान पकड़ो। चाचू ने कहा मैंने नहीं पकड़ा, पकड़ने तो चाचू को मारा चुके। इन्होंने हमारी घर की जो चीज़ें हैं वो उठा के लेके गए हैं गुजर। तो इन्होंने बहुत चीज़ें हमारी तोड़ी हैं और कपड़े सारे बाहर निकाल के फेंक दिए हैं। और वो सेफ अलमारी जो है वो खोल के रख दिया, उसमें से कपड़े जो थे, चीज़ें थी, वो अलग कर दी हैं। मेरे पापा ने वो मीडिया वाले चाचू को कॉल किया, वो आए हैं, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने आगे से उन्हें मारने लग गए। वो वीडियो बनाने लगे हैं तो उन्होंने मोबाइल खींच लिया। आखिर कब हमारे मुल्क की पुलिस कब ठीक होगी? मेरा IG पंजाब और CM पंजाब से ये दरख्वास्त है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट
के अंदर कुछ तो बेहतरियां होनी चाहिए ताकि किसी गरीब आदमी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ ऐसा वाकया पेश ना आए। जनाब, इस बात का नोटिस लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।